हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम एजुकेशनल क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कुछ इस तरह के क्वेश्चन के हम लोग हल करना देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। अधिकतर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं यानी गलती कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस तरफ ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये कुछ सूत्र है, इसी से रिलेटेड है, हम लोग बनाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, यानी x के जो मान होता है, यहाँ पे जो लिखे हैं हम, x के जो मान होगा -π/2 से π/2 यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा। उसी तरह cos इनवर्स इंटू cos x बराबर x निकल कर आता है। cos इनवर्स से cos कट जाता है और x आया हमारे पास, लेकिन x का जो मान है वो हमें चाहिए क्या में, cos में 0 से लेकर π/2 यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक cos में चाहिए हम लोग का। cos में अगर x का मान आएगा तो उसको 0 से 90 डिग्री तक ही रहना चाहिए, उसके बीच में ही रहना चाहिए। हमने tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, अब ये किसके प्रेजेंट में है, यानी tan के प्रेजेंट में। tan के प्रेजेंट में x का मान जो आएगा वो भी -π/2 से π/2 के बीच आना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि कुछ बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं कि साइन इनवर्स से साइन एक्स देखेंगे और ऐसे ही इसे काट कर यानी 2π/3 लिखकर एग्जाम में चले आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, गलत हो जाता है। इस सूत्र को देखकर वैसे ही काट कर चला आते हैं और यहाँ पे भी साइन इनवर्स को साइन देखकर 3π/5 लिख कर चले आ जाएंगे, लेकिन ये भी गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज इसी को देखेंगे कि कैसे हल किया जाता है, यानी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना कार्य शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स 2π/3। हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स 2π/3। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स के फॉर्मेट में क्या है, 2π/3। तो इसी को हम लोग सॉल्यूशन यानी हल करने वाले हैं। तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स वैसी की वैसी रखेंगे इनटू साइन, यहाँ एक्स के फॉर्म में जो है ना, ये एक्स के फॉर्म में ये क्या है, ये हमारा एक्स ही तो है, एक्स के फॉर्म में है। तो इसे x के फॉर्म में 2π/3 है ना, इसे हम भिन्न के रूप में तोड़ते हैं, दो अलग अलग रूप में तोड़कर और फिर देखते हैं तो जोड़कर या फिर घटाकर कि 2π/3 आ रहा है या नहीं। तो कुछ देखिए इस तरह हम तोड़कर देखेंगे। तो π-π/3 कुछ इस तरह तोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि नीचे एक छिपा रहता है तो यहाँ 3π माइनस 1π घटा देंगे, 3π में से 1π, तो क्या हमारे पास 2π/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2π/3 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बनाते हैं। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स वैसे ही रखेंगे, फिर साइन लिख और जो x के फॉर्म में लिया जाता है ना, तो π/3 को हम लोग लिख लेंगे π/3। इससे नहीं, ये सिर्फ दिखाया जाता है कि तोड़कर
इतना आ रहा है या नहीं, ये दो फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। सिर्फ इसे हम लोग थीटा के रूप में, जो थीटा है उसे यहाँ ले लिया जाता है, यानी साइन इनवर्स से साइन कट गया तो पाई बाय क्या हमारे पास है यार 3, यही हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे थीटा के रूप में क्यों ले से है पता, क्योंकि हमारा सूत्र कहता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना बच्चों। साइन इंटू पाई माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या सूत्र बोलता है कि साइन थीटा होता है, ए थीटा साइन थीटा के रूप में आ जाता है, हम लोग इसे साइन थीटा बोलते हैं। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो थीटा के रूप में है तो उसी को हम लोग पाई बाई 3 या किसी भी अंक भी रहेगा उसे ही लिखा जाता है, फिर इसे उसी का इन्वर्स से और उसी से काट दिया जाता है। तो साइन इन्वर्स और साइन है तो इसे कट जाएगा तो पाई बाई 3 बच गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए हमारा पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन इन्वर्स इंटू साइन 3 पाई बाई 5 एक्स के रूप में 3 पाई बाई 5 मेरे पास है। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं या स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा शायद, साइन इनवर्स इंटू साइन 3 पाई बाई 5, ये हमारा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 पाई बाई 5। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। हमारे पास साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ऐसे रखेंगे, साइन इनवर्स समझे ना, साइन इनवर्स ऐसी के वैसी रखेंगे। हमने क्या बोला कि साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रखेंगे और फिर इंटू फिर साइन, जो x के रूप में है, जो इसे x के रूप में हम लोग भिन्न के जोड़ या घटाव के कुछ ऐसा फॉर्म में तोड़ते हैं कि जो फिर जोड़ने या घटाने पर 3 पाई बाई 5 आ जाता है। तो चलिए हम लोग इसे भी तोड़कर देखते हैं दो फॉर्म में। तो देखेंगे कि पाई माइनस और 2 पाई बाई 5 करने पर क्या हमारे पास इतना आ रहा है 3 पाई बाई 5। देखिए तो ज़रा यहाँ पे 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो क्या हमारे पास 3 पाई बाई 5 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 पाई बाई 5, जी हाँ 3 पाई बाई 5 निकल कर हमारे पास आ जाएगा। तो फिर साइन इनवर्स को वैसे ही रखेंगे, साइन इनवर्स को फिर साइन, अब x के रूप में हमारे पास थीटा के रूप में क्या है हमारे पास 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 थीटा के रूप में यही है ना, ये थीटा साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो उसी तरह यहाँ हमारे पास साइन यहाँ थीटा के रूप में है हमारे पास क्या है पाई माइनस 2 पाई बाई 5। तो इसी को हम लोग थीटा मानते हैं और इसी को हम लोग उठाकर यहाँ क्या करते हैं साइन एक्स जो साइन थीटा के रूप में जो होता है उसी को रख लेते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, हमारे पास क्या बचा 2 पाई बाई 5, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये दो क्वेश्चन आप लोग का समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया मेरे मित्र, साइन इनवर्स इंटू साइन 3 पाई बाई 5। तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर अब चलते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा जगह हमारे पास बचा हुआ क्योंकि जगह हमारे पास कम है मेरे में, तो इस साइड में हम लोग स्केल से थोड़ा इतना में हमारे हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाना। हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, मेरे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कुछ चल नहीं रहा है।
हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। इसे हम लोग हल करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो कॉस इनवर्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू कॉस 7π/6 के जो है इसको भिन्न के ऐसे रूप में तोड़ेंगे कि फिर से जोड़ने या घटाने पर 7π/6 आ जाएगा। उसी तरह जैसे हम लोग अगले सवाल में किए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग यहाँ पे 2π - 5π/6 करने से क्या हम लोग देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 6 दूना 12 यानी 12π में से 5π चल गया तो क्या कितना हमारे पास आएगा। तो 7π/6। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ 7π/6 आ रहा है, आ जा रहा है ना। तो चलिए कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा के रूप में क्या है हमारे पास। तो 5π/6 यानी 5π/6। कॉस इनवर्स से कॉस काट गया तो 5π/6 ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसका सूत्र जो होता है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे बच्चों कॉस 2π - थीटा होता है 2π - थीटा बराबर कॉस थीटा। इसके फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं, क्योंकि बोले ना कॉस को, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाता है। एक्स जो होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के ही बीच में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ हम लोग इस फॉर्म में तोड़ते हैं 2π लेकर कॉस में, समझे। तो चलिए हम अपना अगला स्टेप में बढ़ते हैं। हमारा पास तीसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। कॉस से हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स इंटू कॉस 13π/6। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाने में। तो हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है मित्र, हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं हल करने के लिए। तो कॉस इनवर्स वैसे कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस इसे भी उसी तरह तोड़ देंगे दो फॉर्म में। तो हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह तोड़कर 2π और प्लस π/6 करने पर क्या हमारे पास देखिए कि आ रहा है इतना। तो 6 दूना 12π प्लस 1π कितना, तो 13π/6 देखेंगे कि हमारे पास आ जा रहा। तो कॉस इनवर्स कॉस हमारे पास थीटा के रूप में क्या है π/6, तो उसे π/6 को ले लेते हैं। π/6 को कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो हमारे पास क्या है π/6, यह हमारा आंसर है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हम बताएं, यहाँ पे जो सूत्र बताएं, यहाँ पे माइनस प्लस दोनों होता है, यहाँ पे माइनस प्लस दोनों, अभी कॉस थीटा या कॉस माइनस थीटा यहाँ पे दोनों होता है, समझे। तो चलिए हमारा पास चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे पास पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 10 इनवर्स इंटू 10 3π/4। तो चलिए हमें इससे भी हल करते हैं। हमारे पास जो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 10 इनवर्स 10 3π/4, यही ना, 10 इनवर्स 10 3π/4, 10 इनवर्स 10 3π/4। चलिए हम लोग इसे हल कर रहे हैं।
ये तो टेन इन्वर्स को वैसे ही छोड़ देंगे। टेन हमारे पास कितना है, उसी तरह हम लोग तोड़ देंगे दो फॉर्म में, भिन्न के जैसा जोड़ या घटाकर हमें 3π/4 आना है। समझे बच्चों? तो चलिए हम लोग अपना कार्य शुरू करते हैं। इसे कुछ इस तरह लिखा जाता है, हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए क्योंकि आप लोग उस तरह भी कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसे। पाई माइनस और π/4 करने पर क्या हम लोग देखेंगे कि इतना आ रहा है, 4π माइनस 1π घटा देंगे 4π में से, तो 3π/4 आ रहा है, तो देखेंगे कि जी आ जा रहा है। तो टेन इनवर्स को वैसी की वैसी छोड़ देंगे और फिर टेन के साथ थीटा के रूप में जो है, थीटा के फॉर्म में π/4 है, तो इसलिए उसे लेंगे और टेन इनवर्स से 10 कट गया, π/4 हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। और यहाँ पे टेन पाई माइनस थीटा बराबर होता है मित्र -10 थीटा होता है, -10 थीटा। तो इसलिए जो माइनस है यहाँ पे हम लोग माइनस भी लेंगे, इसलिए -π/4 होता है। समझो ना, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरफ भी थोड़ा सा मेरे से हमसे गलती हो गया, गलत नहीं, अब थोड़ा सा एक कॉस्ट नहीं लगा हुआ था, क्योंकि ये कॉस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, समझे मेरे मित्र। यहाँ पे भी यहाँ चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उतना होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे पढ़ाने में और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो तब तक के लिए बाय।